हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? सिंगापुर के सैटेलाइट्स को इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? तो सिंगापुर। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर में। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर में। करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने? स्टुअर्ट ब्रॉड। करियर के आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने? स्टुअर्ट ब्रॉड। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? जसप्रीत बुमराह को। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? जसप्रीत बुमराह को। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड एक क्रिकेटर है जो इंग्लैंड के, और उन्होंने संन्यास ले लिया है। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियर का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियर का टाइटल लगातार 8वीं बार किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त को। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त को। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। 2023 में 100वीं वर्षगांठ SHF टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने। 100वीं वर्षगांठ SHF टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के युवा 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बड़बड़ाते भरली ने। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के युवा 67 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बड़बड़ाते भरली ने। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 1%। बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 1%। भारत के किस राज्य ने टाइगर स्टेट का टैग बरकरार रखा है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने टाइगर स्टेट का टैग बरकरार रखा है? मध्य प्रदेश ने। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने किसे हराकर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन जीता? लास्लो जेरे को हराकर। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने किसे हराकर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन जीता? तो लास्लो जेरे को। कौन सा शहर भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? हैदराबाद। कौन सा शहर भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? हैदराबाद। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राजेश पेंडारकर ने। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राजेश पेंडारकर ने। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 2015 में। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 2015 में। वर्ल्ड वाइड डे किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड डे किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त को। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया? सोहिनी सिन्हा को। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया? तो सोहिनी सिन्हा को। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? C. के साथ। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किस देश के साथ समझौता किया? C. के साथ। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत डायनोमिक्स लिमिटेड के द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में।
7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में। NHAI द्वारा लॉन्च किए गए राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना। NHAI द्वारा लॉन्च किए गए राजमार्गीय ऐप का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना। 16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव विश्व कप क्वालिफायर के लिए US की अंडर-19 टीम का उप कप्तान है। वह भारत के किस शहर से हैं? लखनऊ से। उत्कर्ष श्रीवास्तव भारत के किस शहर से हैं? तो लखनऊ से। भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या है? मेरी माटी मेरा देश। भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या है? मेरी माटी मेरा देश। किसे पुणे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को। हर घर तिरंगा अभियान भारत में किस प्रमुख घटना या उत्सव से जुड़ा है? स्वतंत्रता दिवस से। हर घर तिरंगा अभियान भारत की किस प्रमुख घटना या उत्सव से जुड़ा है? तो स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? एलेक्स हेल्स एक क्रिकेटर है जो इंग्लैंड के हैं और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सावी सोइन। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष सावी सोइन। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NIC के द्वारा। राजमार्ग यात्रा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NIC के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य में आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु में। आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में किसने FISU गेम्स में स्वर्ण पदक जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। FISU गेम्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? मासी पोर्टल। बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? मासी पोर्टल। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? गुकेश डी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? गुकेश डी। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? अजय कुमार भल्ला। केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। हाल ही में किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी? नीरज चौधरी। हाल ही में किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी? तो नीरजा चौधरी ने। 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस देश ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता? भारत। 2023 का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत ने। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जाति समूहों के उप वर्गीकरण के लिए आयोग के प्रमुख का नाम क्या है? न्यायमूर्ति G रोहिणी। OBC जाति समूहों के उप वर्गीकरण के लिए आयोग के प्रमुख का नाम क्या है? न्यायमूर्ति G रोहिणी। किस व्यक्ति ने पुरुष एकल बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता? वैंग होंगयांग। पुरुष एकल बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? वैंग होंगयांग। अगस्त 2023 में मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ? 9वां। मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ? 9वां। बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुवाहाटी, असम में। बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? असम के गुवाहाटी में। GM विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत का शीर्ष क्रम का शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? D गुकेश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित मासी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बाल देखभाल गृहों की निगरानी करना। मासी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बाल देखभाल गृहों की निगरानी करना। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई? इजराइल से। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई? इजराइल से। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NHAI के द्वारा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार अग्रवाल को। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार अग्रवाल को। किस भारतीय खिलाड़ी ने अगस्त 2023 में बार्सिलोना स्पेन में महिला युगल खिताब जीता? प्रार्थना थोम्बरे। बार्सिलोना स्पेन में महिला युगल का खिताब किसने जीता? प्रार्थना थोम्बरे।
वर्ष 2023 में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई में। 2023 में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। किस मैराथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूची में सबसे बड़ी दौड़ श्रीलंका के रूप में दर्ज किया गया? करुणानिधि मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन। किस मैराथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूची में सबसे बड़ी दौड़ श्रृंखला के रूप में दर्ज किया गया? करुणानिधि मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? अदिति स्वामी। सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन कौन बनी? अदिति स्वामी। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 का विषय क्या था? हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का विषय क्या था? हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी की। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी? राहुल गांधी की। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तिलक वर्मा। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे युवा भारतीय कौन बने? तिलक वर्मा। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा को। भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? 1.3 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? 1.39 लाख करोड़। इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए? यूके। जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए? यूके। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध पर एक प्रस्ताव पेश किया गया? केरल में। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया गया? केरल में। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? मेरी माटी मेरा देश। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। लेटेस्ट डेटा के अनुसार देश में बाघों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में कितना हो गया? 3682। कितना हो गया? 3682। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? कुलदीप यादव। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत के द्वारा। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत के द्वारा। अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की? गुजरात। अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की? गुजरात। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट अनुसार भारत की व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल की? 18वां। भारत ने व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल की? 18वां। हाल ही में राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुस्क बुद्जी चावल को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से GI टैग प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर से। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुस्क बुद्जी चावल को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से GI टैग प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर से। किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पासेक्स 2023 में भाग लिया? INS चेन्नई। किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पासेक्स 2023 में भाग लिया? INS चेन्नई। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? सूर्य कुमार यादव। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? सूर्य कुमार यादव।
वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संग्राम सिंह। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? संग्राम सिंह। उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा। उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किन्होंने लिया? जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा। विश्व नागासाकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त को। विश्व नागासाकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त को। विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वस्तुतः लायन एंथम लॉन्च किया और सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया? गुजरात ने। शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लायन एंथम लॉन्च किया और सिंह सूचना वेब का अनावरण किया? गुजरात। जम्मू और कश्मीर के किस चावल की किस्म को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? मुस्क बुद्जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? 5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? 5%। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 6वां। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 6वां। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर के। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग किस राज्य ने प्रदान किया? जम्मू कश्मीर ने। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? जियो हैप्टिक को। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? जियो हैप्टिक को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया? 500 रुपये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया? 500 रुपये। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? कुपवाड़ा। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? कुपवाड़ा। किस व्यक्ति ने अगस्त 2023 में RICS साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? सुभाष रुनवाल। किस व्यक्ति ने अगस्त 2023 में RICS साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? सुभाष रुनवाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? केरल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? केरल। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के तट पर शुरू हुआ? सिडनी। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के तट पर शुरू हुआ? सिडनी। एमपी के मुख्यमंत्री चौहान ने किस स्थान पर मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की? अनूपपुर। एमपी के मुख्यमंत्री चौहान ने किस स्थान पर मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की? अनूपपुर। किस रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया है? न्यू अमरावती स्टेशन को। किस रेलवे स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया? न्यू अमरावती स्टेशन। अगस्त 2023 में अन्ना लैंड पुरस्कार किसने जीता? स्वेतलाना तिखानोवस्काया। अगस्त 2023 में अन्ना लैंड पुरस्कार किसने जीता? स्वेतलाना तिखानोवस्काया। भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 किस स्थान पर आयोजित हुआ? बेंगलोर। भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 किस स्थान पर आयोजित हुआ? बेंगलोर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त। अगस्त 2023 में हॉपर मुख्यालय के अनुसार एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन है? विराट कोहली। हॉपर मुख्यालय के अनुसार एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन है? विराट कोहली। भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? यूएई। भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? यूएई। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर को। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर को। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्ष रैंक हासिल किया? श्रीनगर ने। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्ष रैंक हासिल किया? श्रीनगर ने। अगस्त 2023 में वायु गुणवत्ता निगरानी फॉर्म क्यू एयर के अनुसार कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया? जकार्ता। अगस्त 2023 में वायु गुणवत्ता निगरानी फॉर्म क्यू एयर के अनुसार कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया? जकार्ता। अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्ष में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? लूना 25। अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? लूना 25।
अगस्त 2023 में कच्छ में किस स्थान पर अमित शाह ने IFFCO नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी? गांधीधाम में। अगस्त 2023 में कच्छ में किस स्थान पर अमित शाह ने इफ़को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी? गांधीधाम में। किस स्थान पर भारतीय कला की महिमा पर प्रदर्शनी और फिल्म बिरकोना प्रीतिलता की स्क्रीनिंग आयोजित की गई? ढाका। किस स्थान पर भारतीय कला की महिमा पर प्रदर्शनी और फिल्म बिरकोना प्रीतिलता की स्क्रीनिंग आयोजित की गई? ढाका। भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? अप्पू। भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? अप्पू। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कौन सा विधेयक भारत में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। कौन सा विधेयक भारत में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? तेलंगाना। किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? तेलंगाना। हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? जयेश सैनी को। अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जयेश सैनी को। हाल ही में IIT दिल्ली ने कहाँ अपना नया कैंपस खोलने जा रहा है? अबू धाबी में। IIT दिल्ली ने कहाँ अपना नया कैंपस खोलने जा रहा है? अबू धाबी में। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? दिल्ली। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? दिल्ली ने। किस IAS अधिकारी ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च की? आशुतोष अग्निहोत्री। किस IAS अधिकारी ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च किया? आशुतोष अग्निहोत्री। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जीतने के लिए भारत ने फाइनल में किसे हराया? मलेशिया को। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जीतने के लिए भारत ने फाइनल में किसे हराया? मलेशिया को। हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया? AIM और इसरो ने। किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया? AIM और इसरो ने। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अगस्त को। हाल ही में किस पार्टी के नेता को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को। किस पार्टी के नेता को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को। किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया? वियना। किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया? वियना। आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। गुजरात में किस स्थान पर WHO और आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करेगा? गांधीनगर। गुजरात के किस स्थान पर WHO और आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करेंगे? गांधीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? बरतुमा सागर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी? तो बरतुमा सागर पे। देश के सबसे बड़े IT हब का स्थान कौन सा शहर है? लखनऊ। देश के सबसे बड़े IT हब का स्थान कौन सा शहर है? लखनऊ। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य 2। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य 2। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? अनवारुल हक काकर। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? अनवारुल हक काकर। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? भारत ने। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? भारत ने। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 13 से 15 अगस्त। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 13 से 15 अगस्त। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? PM संग्रहालय और पुस्तकालय। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? PM संग्रहालय और पुस्तकालय। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में।
इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? स्टीवन फिन। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? स्टीवन फिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज़्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज़्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी? 76। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी? 76। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया? कोलकाता में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया? कोलकाता में। सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का निधन हो गया? बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का निधन हो गया? बिंदेश्वर पाठक। किस वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी को। किसे वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी को। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय रेसलर कौन बने? मोहित कुमार। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय रेसलर कौन बने? मोहित कुमार। लगातार दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? एस्ले गार्डनर। लगातार दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? एस्ले गार्डनर। किस मुक्केबाज को UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मैरी कॉम को। UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मैरी कॉम को। किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? ब्रिटेन। किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। किस ऑस्कर विजेता अभिनेता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया? एलन आर्किन का। किस ऑस्कर विजेता अभिनेता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया? एलन आर्किन। ब्रिजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता? पंकज अडवाणी ने। ब्रिजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता? पंकज अडवाणी। किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? पाकिस्तान को। किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? पाकिस्तान को। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र। हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2027 तक। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना पेश की है? 2047 तक। मोदी जी ने कब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना पेश की? 2047 तक। भारत ने किसको हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता? ईरान को। भारत ने किसे हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता? ईरान को। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डार्नियर सौंपा है? श्रीलंका को। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डार्नियर सौंपा है? श्रीलंका को। हाल ही में विप्रो ने कहाँ जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया? IIT दिल्ली। हाल ही में विप्रो ने कहाँ जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? IIT दिल्ली। हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? विश्वकर्मा योजना। PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? विश्वकर्मा योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया? 5 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया? 5 करोड़। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किसके द्वारा शुरू की जा रही है? भारतीय वायुसेना के द्वारा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किसके द्वारा शुरू की जा रही है? भारतीय वायुसेना के द्वारा। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।